नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश यादव पर। आज हम इस सेशन में जुड़ने वाले हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बकरी पालन के स्कोप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी मैं हूं ज्योति एग्रो फार्म जो कि लोहारू में है और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के ओनर, साथ में जो लक्ष्मी गोट फार्म है वहाँ के ओनर जुड़े हुए हैं और हमारे जो मित्र हैं पाचाराम चौधरी जी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में एक डिस्कशन हो रहा था। हम सभी लोगों की जैसे हम विजिट करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लोगों के विचार जानते रहते हैं। तो सर का बहुत अच्छा सवाल था और मेरा भी ये सवाल था सर से कि आने वाले टाइम पर क्या स्कोप रहने वाला है। लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बकरी पालन में और बकरी पालन को लेकर काफ़ी उत्साहित भी हैं। नया युवा वर्ग जो है वो पढ़ा लिखा वर्ग भी इसमें आना चाहता है और एक इसे कहा जाए तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तरह से ये देख रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ट्रेनिंग लेकर साइंटिफिक फार्म रन भी कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो आज की इस विशेष चर्चा पर हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर और एक एक करके हम अपने सुझाव और हमको क्या लगता है, क्या स्कोप हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा ज्योति एग्रो फार्म के जो ओनर हैं सर का हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं उनकी राय जानना चाहूँगा। तो सर मेरा सवाल सबसे पहले तो यही है कि आप तो एक साइंटिफिक तरीके से फार्म को रन कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने ट्रेनिंग भी ली हुई है जो एक साइंटिफिक कॉमर्शियल गुड फार्मिंग की ट्रेनिंग होती है। आप तो सारे मापदंडों को सामने स्पष्ट रूप से रखते हुए आपने बकरी पालन शुरू किया। आपने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगाई है। तो जो आज का युवा वर्ग है अगर वो बकरी पालन को एक आय का जरिया बनाना चाहता है और आने वाले टाइम पर वो उससे लाभ कमाना चाहता है, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि उसे किस तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, फिर हम आगे स्कोप की भी बात करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए साहब। देखिए, आजकल जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है हमारे देश की और लोगों के सामने रोज़गार की समस्या है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज खेती भी दगा देती जा रही है, चाहे वो मौसम का सवाल लगा लो या खेती की जोत कम हो गई बंटवारे में। तो ऐसे में आज जो युवा पीढ़ी आ रही है पढ़ लिख कर, रोज़गार नौकरी उनको मिल नहीं रही है। तो ऐसे में वो लोग जो है ना बकरी पालन के क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसका सीधा सा कारण है, देखो पहले हमने बचपन में बुजुर्गों से सुना था कि 10 रुपये का ब्याज भी जो है बकरी ख़त्म कर सकती है। मतलब इतना इसमें फ़ायदा है। एक बकरी 1.5 साल में कम से कम 2 बार ब्याती है नॉर्मल वे में, तो अपने से 3 गुना इनकम तो वहीं दे देती है वो। और फिर उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आज सबके घरों में 1-1, 2-2 बकरियां हैं, तो वो लोग पहले से उनको थोड़ा सा अनुभव होता है। और फिर हमारी सरकार जो है वो भी साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग दे रही है और निश्चित रूप से उसी को देखकर जो है मैंने भी इस काम को शुरू किया है और आने वाला भविष्य है इसमें। हमारे हरियाणा में बहुत से फार्म खुले हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँ, पिछले अगर 6 महीने का आंकड़ा देखें तो खासकर लोहारू क्षेत्र में हर 10वें गांव में एक फार्म खुला है। अगर हम उसका रेशियो निकालें तो हर 10 गांव के पीछे किसी एक नए व्यक्ति ने गोट फार्म किया है। पहले से जो चल रहे हैं वो तो है ही हैं, बाकी नए लोग भी इसकी तरफ आकर्षित हुए। और हमने जब इस फार्म को शुरू किया है तो आसपास के काफ़ी लोग देखने आते हैं, पूछने आते हैं और उत्सुकता रहती है कि हम भी ऐसा करें। उसमें वो कहते हैं कि कैसे करें, क्या करें, बिल्कुल उनको बताया जाता है और ज़्यादातर नॉलेज घर से मिल जाती है। इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें भविष्य है और लोग आकर्षित हो रहे हैं। और हमारे साथ लक्ष्मी गोट फार्म के ओनर भी जुड़े हुए हैं। सर आपके क्या विचार हैं, आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आप क्या सोचते हैं और आपको क्या मानना है कि जो युवा पीढ़ी है, मैं खासकर अपने आप को देखता हूं और अपने जैसे लोगों को देखता हूं और उनकी बात मैं आपके सामने रखता हूं कि सर हमारा क्या हो सकता है अगर हम इसमें फ्यूचर अगर हम इसमें एक बिज़नेस के रूप में इसे सेटअप करना चाहें तो कहां तक संभावनाएं इसकी हैं, क्या स्कोप हो सकता है इसका? देखो सर,
सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, व्यूवर्स को भी बता दूं कि एक धारणा बनी हुई है कि भैंस पालन है, गाय पालन है, बकरी पालन है। बकरी पालन एक भाई निम्न स्तर का बिजनेस मान रहे हैं कई लोग, तो ये बिल्कुल निराधार है और वो इसका कोई मायना नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पहले जो है एक परंपरागत तरीके से जो खेती को लगा लो, खेती एक परंपरागत तरीके से होती थी। बाजरा बीज दिया, जौ बीज दिया, गेहूँ बीज दिया, चना बीज दिया। खेती बिल्कुल टेक्निकल रूप ले चुकी है आजकल। परंपरागत की जगह मॉडर्न खेती आ गई, वो भी एक बिजनेस है। इसी तरह से बकरी पालन भी जो है ना एक नया रूप ले लिया बकरी पालन ने। ये प्रोफेशनल हो गया। ये एक जो अवधारणा है इसके ऊपर कोई मतलब गौर करने वाली बात नहीं है। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो भी इस लाइन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोफेशन है, पशुओं से जुड़ा हुआ है। गाय वैसे इसी तरह से बकरी भी एक पशु है। और इसमें स्कोप अगर मैं अपने खुद के व्यूज से देखता हूँ तो जब मैंने यहाँ शुरू किया तो मेरे आसपास कोई फार्म नहीं था। अब मेरा ये 4था साल पूरा होने वाला ही है। मेरे से कम भी 40 से अबो फार्म हो गए हैं मेरे से बकरियाँ ले जाके। और जिसमें से देखो मैं आपको देखो ये आइडिया बता रहा हूँ कि 30 से ऊपर सक्सेस है। 30 से ऊपर जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो इस लाइन में मेरे से बकरियाँ ले जाने के बाद सक्सेस हैं। 5-10 ऐसे भी हैं जो जिनका हमारा जो है ना अब बातचीत कम हो गई है, कंटिन्यू नहीं चल रही है। उनका थोड़ा सा मैं कटा हुआ हूँ उनसे, पता नहीं कैसे हमारा जो है ना वो बातचीत कम होने लगी है। लेकिन 30 से ऊपर तो बिल्कुल मेरे से जुड़े हुए हैं और सक्सेस हैं वो आज के दिन। और आगे भविष्य में देखो, अगर पीछे का बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा रिमाइंड करें हम, तो जब हमने बकरियां ली थी उस टाइम में हम जैसे कि पाठ ले लिए हमने पिंपाड़ वगैरह से, जहाँ से भी हमने शुरू में परचेज की थी, तो जहाँ से हमने पाठ खरीदी थी 10,000 में खरीदी, या बकरी हमने 15,000 में खरीदी, 20,000 में खरीदी, उनका रेट आज वहाँ पे भी डबल हो रखा है। और वहाँ पे भी कंटिन्यू हमारी बातें होती हैं, तो वहाँ पे माल भी नहीं मिलता। अगर 20 बकरियाँ मैं कह दूँ कि कल 20 बकरियाँ चाहिए तो एकदम से अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ फॉर सेल में नहीं मिलेंगी। अब खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं। एक तरह से ऐसी स्थिति बनी हुई है आज के दिन। और इसके अंदर अगर स्कोप की बात करें तो युवा पीढ़ी को देखो, अब जिसने ये कसम खा ली कि मेरे को तो भूखा ही मरना है, वो तो उसका तो देखो कुछ होना नहीं है। बाकी अगर कोई कुछ करना चाहे मेहनत से, तो इससे अच्छा कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि इसके अंदर लॉस की अगर बात करें तो 0% लॉस है। ये बिजनेस अगर अपना नेगेटिव सोच दे एक बार 1 मिनट के लिए कि डाउन में चला गया बिल्कुल, तो भी अपने को बराबर करके जाएगा, घर से कुछ नहीं लगा के जाएगा। और जो बिजनेस हैं वो डाउन फ्लो होते रहते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस है इसका हमने आज तक देखा है वो अप ही हुआ है, इसका कभी डाउन नहीं हुआ है। अब कोरोना काल का यदि देखा जाए तो कोरोना काल में हर प्रकार का बिजनेस डाउन में था, हर प्रकार का। लेकिन कोरोना काल में मैंने बकरियां बेची भी हैं और मैंने बकरियां खरीदी भी है। कोरोना काल में जब गाड़ियों का आए जाए बंद थी तो भी मेरी गाड़ी बकरियां लेने के लिए गई थी, क्योंकि डिमांड हो गई थी, मेरे पास बकरियां नहीं थी। कोरोना काल में भी ये बिजनेस चला है और अच्छा चला है। सर मैं आपको बताऊं, जब कोरोना काल बिल्कुल बंद था उस दौरान मैंने 2.5 लाख की सेल की थी। जब बिल्कुल कोई भी सोर्स ही बंद थी, दुकानें ही बंद थी, उस टाइम जैसे तैसे भी होकर मेरे से बकरियां लेके गए लोग 2.5 लाख की। और उस दौरान मेरी भी एक गाड़ी बकरियां लेके आई थी वहाँ से। और उस दौरान जो रेट था पहले से, कोरोना से पहले, उससे मैंने कुछ न कुछ ज़्यादा रेट में बकरियां खरीदी। कोरोना काल का भी इस बिज़नेस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया मेरे को, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। और आगे जो है ना इसका ऐसा स्कोप आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैंने विजिट करने के लिए मेरे आसपास कोई फार्म नहीं था। मैंने जब फार्म शुरू किया तो भी मैं किसके पास जाके देख के आऊँ भी कैसा फार्म होता है, कैसा क्या है। और आज जो है ना हर 10 किलोमीटर के ऊपर आपको कोई न कोई फार्म मिल जाएगा, ऐसा स्कोप है। तो इसी चर्चा में हमारे साथ आगे जुड़े हुए हैं पांचाराम चौधरी जी, जो कि साथिन से हैं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से सोजत बकरी का तो पालन कर ही रहे हैं, साथ में क्रॉस ब्रीडिंग भी अपनाए हुए हैं और नस्ल सुधार के पीछे ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको अपने विचार प्रस्तुत करिए कि आपको क्या लगता है आने वाले समय पर बकरी पालन का क्या होगा। सर एक मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। जी
तो कुछ दर्शक लोग हैं जो छोटे वीडियो को देखने के शौकीन ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारों से सीखने को मिलता है। जैसे कि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सर ने बताया है कि कभी घाटा नहीं होता। मेरे बुजुर्ग लोग भी ऐसा कहते हैं कि जैसे आज मेरी शादी हुई या मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उस नाम से एक बकरी की फीमेल बच्ची खरीद के उस बच्चे के नाम से छोड़ दिया। जब वो बच्चा पढ़ने के काबिल हुआ, 5 साल का हुआ, तब तक उन बकरी के जो बच्चे आते हैं उनमें से मेल को बेचते रहो और फीमेल घर पे स्टॉक रखो। जो मेल बेचा उन पैसों से फीमेल खड़ी कर दो 5 साल तक। जब तक बच्चा अपने घर में खाना पीना खा रहा है तब तक उनके बच्चे बेच के कहीं दूसरी जगह यूज़ मत करो। और जब अपना बच्चा स्कूल जाने के काबिल हो गया, 5 साल का हो गया, उसके बाद में उन्हीं फीमेल में से जो बच्चे आ रहे हैं मेल को बेच के और जो बकरियां घर में खड़ी है उसका पेट खर्चा निकाल के बाकी जो पैसा बचता है उनसे एक फीमेल खरीद के ला के छोड़ दो और बाकी जो फीमेल घर में खड़ी है उसको खड़ी रहने दो। जब वो बच्चा शादी के काबिल होगा उस टाइम उस घर के अंदर फीमेल इतनी तादाद में हो जाएगी बकरियों की कि समझो कि 365 तो हो ही जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 365 फीमेल घर के अंदर अवेलेबल होगी। जब वो बच्चा शादी करके बहू लेके घर पे आता है उसको कह दो कमाने की ज़रूरत नहीं, सर्विस करने की ज़रूरत नहीं, उधार लाने की ज़रूरत नहीं। डेली 365 बकरी के बच्चे जो आते हैं, साल में अगर एक बार भी आवे तो भी डबल आते हैं, यानी कि कितने हो गए 700 से ऊपर ही हो गए। अपन 500 ही मानते हैं। 365 दिन के अंदर बकरियों के बच्चे 500 आए साल में। 500 में से 365 बच्चे रोज एक बच्चा बेचो और घर का खर्चा चलाओ और ऐसा आराम करो, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। और जो ऊपर के जो 150-200 बच्चे बच रहे हैं उनसे अपना बड़ा खर्च निकालो। जैसे कोई घर में शादी आ गई, कोई बीमारी हो गई, किसी का कर्ज उतारना है, या कोई पड़ोसी की ज़मीन बिकाऊ है खरीदनी है, या और कोई भी शौक करना है, वो 200 बच्चे बेच के बड़ा खर्च निकालो। बाकी रोज़ का एक बच्चा नया पैदा होने वाला बेचो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। एक बच्चा कम से कम ही 10,000 में बिकता है 4-6 महीने का, तो 10,000 रुपया रोज़ की प्रॉफिट घर में आ रही है। उनसे बकरियों का पालन भी हो रहा है और 10,000 रुपया अगर कोई आदमी खर्च कर रहा है तो वो रईस से बड़ा रईस है। बकरी पालन रईस का धंधा है, ठीक है, लेकिन इसको तरीके से करना पड़ता है। ये है सर। देखो सिस्टम तो हर चीज़ का होता है सर, कोई भी बिजनेस हो सिस्टम के बिना। अब ये हो गया सर कि मैंने बकरियां लिया है, अच्छी कमाई कर रहा हूँ, कोई ये देख ले भाई वो हो भाई बकरियों में तो बहुत कमाई कर रहा है, ये नहीं है। उसका एक सिस्टम भी होता है और उसके जो है ना उसको धैर्य रखना पड़ता है। जैसे कि सर के साथ एक घटना भी हुई है कि 2 महीने में ही वो प्रॉफिट ना हुई, कोई प्रॉफिट नहीं। 2 महीने बकरियां क्या कमा के देंगी बताओ? 2 बकरियों में 2 महीने में तो वो एडजस्ट हुई हैं बकरियां। हाँ, तो धैर्य भी रहेगा और सिस्टम भी रहेगा। मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, और अभी मैं सर से एक सवाल पूछूंगा जो मैनेजमेंट से संबंधित है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अवगत कराएं कि किस प्रकार का और कितना मैनेजमेंट एक अच्छे बकरी फार्म को चलाने के लिए लगता है, या हमें कितना स्किल्ड होना चाहिए, इसके बारे में बताइए सर। क्योंकि अगर हम डाइट की बात करते हैं, फीड की बात करते हैं, या अगर हम आने वाली समस्याओं की जैसे अक्सर जो मौसमी बीमारियां हैं उनकी बात करते हैं, तो हमें कितना स्किल्ड होना चाहिए, किस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, मैनेजमेंट और व्यवस्था पुख्ता होगी तभी वो काम सिरे चढ़ पाएगा। बकरी पालन चूँकि एक पशुओं से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, इसमें लापरवाही तो बहुत बड़ा नुकसान दे के जा सकती है। आप कोई भी नस्ल रखते हो, सबसे पहले उसके स्वभाव के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, कितने दिन में बच्चा दे सकती है, ब्रीडर कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से किस बकरी के ऊपर कौन सा ब्रीडर यूज करना चाहिए, किस मौसम में कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, कब कौन सी दवा देनी चाहिए, इन सब बातों का नॉलेज लेना होगा। उसके अलावा कैटेगरी डिवाइडेशन भी आपको एक बेहतर
हाईटेक फार्म अगर बनाना तो उसमें ज़रूरी है। कैटेगरी से मेरा अभिप्राय ये है कि मान लीजिए किसी के पास 100 बकरियां हैं तो उसमें से उसे छटनी करनी पड़ेगी कि हो सकता है 10 बकरियां कमज़ोर भी हों, तो कमज़ोर का अलग फीड प्लान लेके चलना पड़ेगा। 10 बकरी बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो, उनको और ज़्यादा बनाने के लिए उनका डाइट प्लान भी बनाना पड़ेगा। किस बकरी को कब हीट में आ रही है, कब उसे प्रेग्नेंट करवाना है, उसका भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। कोई बकरी बीमार है तो बीमार को कहाँ रखें अपने फार्म पर, उसके लिए भी एक जगह निश्चित करनी पड़ेगी। ब्याने वाली बकरियां कौन सी हैं उनको भी अलग रखना पड़ेगा। बच्चे जो बकरी दे चुकी है, बच्चे देने के बाद उसकी डाइट क्या होनी चाहिए ताकि आगे उसकी शारीरिक क्षमता जो है बनी रहे, बच्चे भी ठीक से रहें, वो सारा मैनेजमेंट एक सफल बकरी पालक को लेके चलना होगा। अपने दिमाग में उसका खाका उसे बनाना ही होगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें इन्वेस्टमेंट। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास क्षमता नहीं है 10 बकरियों की, हम 100 बकरियां लाकर खड़ा कर दें। नॉलेज भी लेनी होगी, अपने जेब का बजट भी देखना होगा, और सही ढंग से अगर हम बिना किसी बर्डन से चलाना है तो 10 की क्षमता तो 10 ला के रखिए, उस 10 में से ही निकलिए। मैं दावा करता हूं कि 1 साल 2 साल में वो 10 की 50 हो जाएंगी। उस वक्त आपको मज़ा आएगा बिजनेस चलाने का, बकरी पालन का सही मज़ा सही मायने में उस वक्त आएगा। उसके साथ साथ उनके नेचर को देखते हुए कौन सी बीमारियां आती हैं, सीजनेबल बीमारियां भी होती है, नॉर्मल भी होती है, टाइम पर उनका ट्रीटमेंट भी हो। अदरवाइज बकरी पालक को बहुत बड़े लॉस से गुजरना पड़ सकता है, और वो लॉस ऐसा होगा कि उसको मतलब सहन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फाइनेंशियली स्कोप जैसे इस व्यवसाय में निकल सकता है, तो आजकल बदलते समय के साथ, चूँकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी आ रही है, बकरी व्यवसाय में भी आ रही है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आज जो बड़े बड़े शहरों में जिन्होंने अपने गोट फार्म कर रखे हैं, उन लोगों ने दूध, पनीर बकरी के दूध से और नस्ल सुधार, उन चीज़ों पर बहुत फोकस किया है। आज बकरी का दूध जो है ना बड़े बड़े शहरों में 200 रुपये से लेके 500 रुपये किलो तक बिक रहा है जी। पनीर बकरी का जहाँ तक देखें 1000 से लेके 15,000 रुपये केजी तक बिक रहा है, और मिलता नहीं है। तो उस बारे में भी हमें सोचना होगा। किसी गोट फार्म में अगर 100 बकरियां दूध देने वाली है, तो आज मैंने देखा 1-2 फार्मों में कि दूध की पैकेजिंग का सामान भी है और वो सप्लाई भी हो रहा है। और निश्चित रूप से ऐसा समय आएगा, आ रहा है, बहुत से लोगों की सोच बन रही है। बकरी पालन एक सफल व्यवसाय, बिना किसी बर्डन का व्यवसाय आने वाले समय में, आने वाले 1-2 साल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिस ढंग से रुझान पूरे देश में आ रहे हैं, क्योंकि YouTube पे आप लोगों के माध्यम से जो वीडियो बकरी पालन के आ रहे हैं, उसमें अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, MBA हैं, महिलाएं भी इस क्षेत्र में आ रही हैं, जो अकेले अपने दम पर पढ़ी लिखी महिलाएं सरकारी नौकरी छोड़ के इस व्यवसाय में आ रही हैं। विदेशों से रहने वाले लोग भी विदेशी नौकरी छोड़ के इस व्यवसाय में आ रहे हैं। तो उनको देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में स्कोप है, और निश्चित रूप से इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई जी। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ, और हमारे 2-4 लोगों का यहाँ ग्रुप है, हम अच्छे ढंग से अपने फार्मों को मैनेज कर रहे हैं, आपस में अपने अनुभव साझा करते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, और कुछ सीखने को भी मिला है। इसी से जुड़ा हुआ एक मैं पॉइंट बता देता हूँ सर, जिसका मैं फेस कर रहा हूँ अब इस टाइम। एक जो है ना रिकॉर्ड मेंटेन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है गोट फार्मिंग में, जो मैं नहीं कर रहा जी। मैं अपनी बता रहा हूँ, जो मैं नहीं कर रहा उसका मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही है उसके लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिकॉर्ड मेंटेन मैं भी करूँगा आगे से, और जो अपने जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि रिकॉर्ड मेंटेन करो तो आपकी झंझट 50% हो जाएगी। आपको ये कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई कब ब्याने वाली है। अब मेरे को चिंता रहती है कि कब ब्याने वाली है, ब्याने वाले रात को से देखो वो देखो। अगर मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन होता तो मेरी आधी चिंता खत्म हो जाती। हाँ 152 दिन गिनती करनी है। रिकॉर्ड मेंटेन रखना सर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंदर, जो मैं नहीं कर रहा, लेकिन आज से करूँगा। मैं दर्शकों को भी बता रहा हूँ भाई आप भी करो इसको जी। हाँ जी।
पाचाराम जी से मैं चाहूँगा कि वो अगर कुछ कहना चाहें आखिरी संदेश के रूप में तो आप। किसान मित्रों, मेरा तो ये कहना है, बकरी पालन करो, धैर्य से करो, सोच समझ के ब्रीड का चयन करो, किस एरिया में कौन सी ब्रीड की डिमांड है उस टाइप की बकरियां रखो, लेकिन ब्रीडर एक नंबर क्वालिटी वाला रखो। बकरी 40% क्वालिटी में है और 90% क्वालिटी का अगर ब्रीडर यूज़ किया है तो 40 + 90/2 कितने हो गए सर? 130/2 65%। उसके जो बच्चे आएंगे वो 65% क्वालिटी में आएंगे। बकरी अपने पास 40% थी, उसके 65% क्वालिटी के बच्चे आए हैं, तो 40,000 में बिकने वाली जो खरीदी हुई आइटम है वो 65,000 में बिकने के काबिल तो 100% है ही। ये है अपनी बकरी पालन में कमाई। एक तो मेन चीज़, ब्रीडर हमेशा ढंग का अच्छी क्वालिटी वाला यूज़ करो। एक ही ब्रीडर खरीदना है 50 बकरी 40 बकरी के ऊपर, वो अच्छी क्वालिटी का खरीदो, ताकि 30-40 बकरियाँ उनसे जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो टोटली अपना बढ़ के आएगा। और अगर ब्रीडर के अंदर कंजूसी कर ली या चल जाएगा ऐसा समझ के कैसा भी खरीद लिया, तो 100% की क्वालिटी की बकरी है, उसके बच्चे जो आएंगे वो 30-35% ही निकलेंगे और अपने को 10,000 की खरीदी हुई बकरी के बच्चे 7,000 में बेचने पड़ेंगे। ये हो जाता माइनस पॉइंट। तो किसान दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो का मकसद पूरा हुआ और आप लोगों को ये पसंद ज़रूर आया होगा। मेरा प्रयास है कि मैं कुछ ऐसे बकरी पालकों से मिलता रहूं और आप लोगों तक ऐसी जो उपयोगी जानकारी हैं वो लेकर आता रहूं। अगर वीडियो अच्छा लगा और आप भी अगर हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और मेरी गुजारिश यही है, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो जानकारी है सभी के लिए, है ना, उपयोगी है, तो ये सभी तक पहुंच भी सके। थैंक यू वेरी मच।